हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। एवरीवन, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान के अंतर्गत हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पीवाईक्यू को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान के भाग 3 में मेंशन किया गया है, इसके आर्टिकल के बारे में बात करें तो यह आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करने की स्वतंत्रता का अंग माना गया है। वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत माना गया है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अनुच्छेद 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का बात करता है। इसी के लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 25 में इन बातों का मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक की सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 77 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे आर्टिकल 25 में मेंशन किया गया है। समानता का अधिकार का बात करें, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आर्टिकल 31 से हटा करके 300 ए में कर दिया गया है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। अल्पसंख्यक का अधिकार आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक तो बौद्ध को, जैन को, पारसियों को और सिखों को। दोस्तों पारसियों को नहीं करता है, हमारे संविधान में यह चीजें लिखा हुआ है। हिंदू शब्द जो है वो पारसियों को यह मेंशन नहीं करता है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है। ठीक है। किसके अधीन नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बात कर रहा है, किसके अधीन नहीं है। देखते हैं ऑप्शन, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। दोस्तों मानववाद के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता की बातें की गई है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार यह मानवतावाद के अधीन नहीं आता है। ठीक है। ये सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य है, सदाचार है। कहने का यह तात्पर्य हुआ कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें जो दिया गया है, वह अगर सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन होता है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में अगर किसी प्रकार की कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और साथ साथ ये जो है सदाचार के मामले में भी लगाया जा सकता है, जैसे कि कोविड-19 के दौरान। ठीक है। वह स्वास्थ्य का पैंडेमिक था, जिसके माध्यम से हमारे फंडामेंटल राइट में सीमित कर दिया गया था। और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार था आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, उसे भी सीमित कर दिया गया था। ठीक है। तो वह स्वास्थ्य के मामले में हुआ था। तो आप याद रखेंगे, सार्वजनिक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य में हमारा मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। देखते हैं। लोक व्यवस्था, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, सिख, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है। इन तीनों पर लगाया गया है। ठीक है। इन तीनों की वजह से, ठीक है, अगर धार्मिक स्वतंत्रता का थोड़ा सा भी अगर व्यवस्था पर किसी प्रकार की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इन तीनों के मामले पर हमें सीमित कर दिया जा सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता पर सीमित लगा दिया जा सकता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। 23 क्या है, मानव के दुर्व्यवहार, व्यापार एवं बलात्श्रम से प्रतिषेध जो कि है।
आर्टिकल 24 क्या कह रहा है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो कि है। आर्टिकल 26 क्या कह रहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हाँ, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 26 कहता है, 24 भी कहता है, 23 भी, ये तीनों सही है। 29 क्या कह रहा है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। दोस्तों यह आर्टिकल 29 में नहीं है, यह बातों का मेंशन आर्टिकल 30 में किया गया है, ठीक है, यह आप याद रखेंगे। आर्टिकल 29 में ऐसा क्या गया है कि अल्पसंख्यक की संरक्षण के हितों के बारे में बात किया गया है, न कि अल्पसंख्यक की प्रशासनिक शिक्षक संस्थान या उसके चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, प्रशासन की व्यवस्था के बारे में बात किया गया है, ठीक है। यह आर्टिकल 30 हो जाएगा और आर्टिकल 29 हमने आपको बता दिया, अल्पसंख्यक की संरक्षण या हितों के बारे में यह बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्कार श्रम का प्रतिषेध जो कि आर्टिकल 23 है। हाँ जी। अल्पसंख्यक वर्गों की हितों की संरक्षण आर्टिकल 29, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक की संरक्षण या हितों के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 32 क्या कह रहा है, संविधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ जी, संविधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। और डी क्या है, शिक्षक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, वो आर्टिकल 31 नहीं, आर्टिकल 31 नहीं है, ये आर्टिकल 30 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 31 फिर क्या कहता है, आर्टिकल 31 यह कहता है कि हमारे जो संपत्ति का अधिकार था, वह संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटा करके 44 संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1978 में आर्टिकल 300 ए में या 300 क में रख दिया गया है, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षक संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। वो कौन सा आर्टिकल करता है दोस्तों, आर्टिकल 19, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आर्टिकल 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 29 के बारे में हमने आपको बताया ही था, अल्पसंख्यक की हितों की संरक्षण के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 19 क्या बात करता है, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 6 प्रकार की और स्वतंत्रता हमारे संविधान में मेंशन की गई है। पहला तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरा जो है सभा करने की स्वतंत्रता है, तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, चौथा चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, पांचवा जो है वो बस जाने की या फिर कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, और छठा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। यह आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षक संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। वो कौन से आर्टिकल में की गई है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, वो आर्टिकल 30 में यह बातों का मेंशन किया गया है। आर्टिकल 31 में हमने को आपको बताया संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल है, जिसको संविधान संशोधन के माध्यम से, कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसको कौन से आर्टिकल में रख दिया गया है, वह 30A में रख दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें कथन ए और कथन आर के बारे में बात करना है। कथन ए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये तो सही है कि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। और कारण क्या कह रहा है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है और ये भी सही है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक नाम का ऐसा कोई भी शब्द अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय टीएम पाई वर्सेस सर्वोच्च न्यायालय का एक केस हुआ था, सन 2002 में हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया है। अल्पसंख्यकों को परिभाषित ऐसा इस प्रकार किया है कि हमारे भारत में 50% से जिस धर्म की जनसंख्या कम है उसको अल्पसंख्यक के अंतर्गत माना है, ठीक है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने टीएम पाई वर्सेस सर्वोच्च न्यायालय 2002 में इसमें बातें कही गई थी, जिसके अंतर्गत 6 धर्म को अल्पसंख्यक माना है। हिंदू को नहीं, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध को, ईसाई को माना है, ठीक है, आप याद रखेंगे। तो यह तो इसको रिलेट नहीं कर रहा है दोस्तों, यह एक अलग लाइन है, ये भी एक अलग लाइन है, यह याद रखेंगे। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों हो जाएगा, आर ए को सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यह आप याद रखेंगे। चलिए हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता किसको देता है, देखें। ऑप्शन ए, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और धार्मिक भाषाई और जातीय अल्पसंख्यकों को। दोस्तों, हमारे अल्पसंख्यकों का दो आधार है, एक भाषा और एक धार्मिक, ठीक है। ये भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमारा संविधान मान्यता देता है। दो आधार पे अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, एक तो धार्मिक और एक भाषाई, ठीक है। आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? ऑप्शन ए, सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को यह प्रावधान दिया गया है कि आप मौलिक अधिकार को लागू कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा गया है? तो न्यायपालिका को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? किसको कहा गया है? ऑप्शन देख रहे हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, समानता का अधिकार नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों? वह आर्टिकल क्या था? 31 था, ठीक है। उसको हटा करके अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। समानता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। तो इस प्रकार यह भी क्वेश्चन क्लियर होता है। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।